नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम ये जिक्र करेंगे कि डायबिटीज़ जो हर बीमारियों का आजकल कारण बनते जा रहा है, ये आखिर दिल की बीमारियों के लिए कैसे कारण बन सकता है, ये दिल की बीमारियों से कैसे जुड़ा हुआ है। इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर विकास सिंह, जो कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ देखिए कि आजकल हर बीमारियों के लिए कहीं ना कहीं कारण बनता जा रहा है। डायबिटीज़ अगर बढ़ता है तो हर बीमारी का एक संकेत है। तो ऐसे में अगर बात दिल की कर ले तो दिल से ये कैसे जुड़ा हुआ है, दिल के लिए कितना घातक है? जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि डायबिटीज़ कई सारी बीमारियों के जड़ में है। हार्ट के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक के जो हम मामले सुनते रहते हैं, तो डायबिटीज़ वाले लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। या एंजाइना, जिसको कई बार कहते हैं कि चलने से दर्द होना, बैठने से आराम हो जाना, वो भी डायबिटीज़ वाले लोगों में ज़्यादा होता है नॉन डायबिटिक्स की तुलना में। दूसरा एक हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर के मामले भी डायबिटीज़ वाले लोगों में कहीं ज़्यादा मिलते हैं नॉन डायबिटिक्स की तुलना में। कहानी यही नहीं ख़त्म होती। जिनको डायबिटीज़ है उनकी हार्ट की जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो नॉन डायबिटिक्स की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। तीनों नलियों में ब्लॉकेज होना, काफ़ी डिफ्यूज़ बीमारी होना, ये सारी चीज़ें डायबिटिक्स में कॉमन है। एक बात और है कि डायबिटीज़ वाले लोगों में किडनी की परेशानी होने के भी चांसेस काफ़ी होते हैं। और एक बार अगर आपको किडनी की परेशानी हो गई है तो हर बीमारी के लिए प्रोग्नोसिस या उसका आउटकम वो ख़राब होता चला जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात होती है डायबिटीज़ वाले लोगों में, जो हम अक्सर सुनते हैं साइलेंट हार्ट अटैक्स को लेकर के। तो अगर बीमारी आप जल्दी पहचान पाते हैं किसी भी बीमारी को, तो जनरली देखा गया है कि उसका नतीजा या आउटकम बेहतर होता है। किसी वजह से अगर हमने पहचानने में देरी कर दी तो वो बीमारी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। तो डायबिटीज़ वाले लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। साइलेंट का मतलब होगा कि कई बार दर्द लोग महसूस नहीं करते, वो दूसरी घबराहट के तौर पे, या केवल पसीना चलना, या केवल सांस की दिक्कत होना। तो इस वजह से डायबिटीज़ और भी घातक हो जाता है, क्योंकि लोग समय रहते पहचान नहीं पाते। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में जिक्र किया, तो कई बार ऐसे में सुनने को भी मिलता है कि फलाना रात को सोया हुआ था और सुबह उठा ही नहीं। तो ये भी साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से कोई भी हार्ट अटैक, जिसको हम लोग सडन डेथ कहते हैं, जो बातें आपने बताई कि रात में कोई सोया सुबह जागा नहीं, इसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। और सडन कार्डियक डेथ का एक बहुत बड़ा वजह है कि हार्ट अटैक हुआ, उसने आपको मौका ही नहीं दिया संभलने का, उसकी वजह से आपकी धड़कन रुक गई अचानक से। तो डायबिटीज़ उसकी एक बड़ी वजह के तौर पे आता है, ज़रूर आता है। और इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो रखा है तो आप इंतज़ार ना करें कि आपको कोई तकलीफ़ हो तब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। कहा जाता है कि डायबिटीज़ वाले लोगों को साल में एक बार अपने डॉक्टर से रेगुलर हार्ट चेकअप के तौर पे मिलना चाहिए। आपके डॉक्टर कई सारी जांचें करके देखेंगे आपका शुगर कंट्रोल कैसा है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपने अच्छे से कंट्रोल कर रखी है तो साइड इफ़ेक्ट्स होने के या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और बीच बीच में हो सकता है आपके डॉक्टर स्ट्रेस टेस्ट, सबसे आसान तरीका है टीएमटी, या मशीन पे दौड़ा करके देखना कि चलने से या शरीर पे जब जोर पड़ रहा है तो आपका हार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। तो इन सब छोटी चीज़ों को करके कई बार आप समय रहते बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जिससे आउटकम्स या आगे आने वाले खतरों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि डायबिटीज़ वाले मरीजों को दवा भी दी जाती है, तो दवाओं से भी किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये कहना कि दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ये गलत होगा। बट दवाइयों से जितना हमको फ़ायदा है वो कहीं ज़्यादा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स की तुलना में। और अगर आप अवेयर हैं, अगर आप खतरों को समझते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायबिटीज़ की दवाइयों से सबसे बड़ा रिस्क है कि आपकी शुगर लेवल्स लो हो सकती है। तो वो हर बार डॉक्टर्स अपने मरीजों को बताते हैं कि शुगर कम हो तो आप कैसे पहचानें उस चीज़ को, और पहचानने के बाद क्या फर्स्ट एड करें। आजकल ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा आप तुरंत अपनी शुगर लेवल नाप करके और डायबिटीज़ का स्तर पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज के दिन में बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी है कि शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है और उसने आपकी किडनीज़ को, हार्ट को या नस को प्रभावित कर दिया, तो वो कहीं चिंता की बात है। आजकल बच्चों को भी देखा जाता है, बच्चों में भी डायबिटीज़ देखा जाता है, और एक एज तक आते आते 16-17 वाले लोगों को भी ये डायबिटीज़ जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में उनको भी हार्ट का खतरा बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल। डायबिटीज़ में ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कितने अरसे से आपको डायबिटीज़ है, और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है डायबिटीज़ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ते जाता है।
तो बच्चों में बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चों में भी कम उम्र में भी डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है कम उम्र में होना, और उसके भी अगर काफ़ी कुछ अरसा बीत रहा है डायबिटीज़ के साथ तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। उनको भी वैसे ही निगरानी की ज़रूरत है जैसे उम्रदराज लोगों को ज़रूरत है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर विकास सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ डायबिटीज़ वाले लोगों को हार्ट का समस्या कितनी हो सकती है इसके बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।